नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप तमामी हज़रात खैर आफियत से होंगे। हज़रात मोहतरम, गुज़िश्ता कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। उस वीडियो में क्या है, क्या दिखाया गया है, आइए सबसे पहले हम इस वीडियो को देखते हैं, फिर इंशाअल्लाह तबारक व तआला उसके ताल्लुक़ से हम कुछ गुफ्तगू आपके रूबरू पेश करेंगे। पहले वो वीडियो मुलाहिज़ा कर लें। سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا घट पकड़ो, मुंह को पकड़ो, हाँ हाँ घाटी को हाँ पकड़ो। प्यारे नाजरीन, अभी आपने आपने वीडियो मुलाहजा किया और आपने वीडियो में देखा कि कुछ लोग हैं जो हाथ में एक जनाजे को लेकर कब्र में उतार रहे हैं। ये लोग कौन हैं जो एक लाश को कब्र में उतार रहे हैं, और जिसको कब्र में उतारा जा रहा है वो कौन है? आइए आज की वीडियो में हम इसको जानें, और आपसे गुजारिश ये है कि आप इस वीडियो को दूसरों तक शेयर करें ताकि सबके इल्म में इजाफा हो। हज़रात मोहतरम, ये वाक़या कर्नाटक के हुबली ज़िले का वाक़या है। गुज़िश्ता कुछ रोज़ पहले ये वाक़या बहुत ही इबरतनाक हम सबों के लिए दर्स इबरत बनकर पेश आया, और अल्लाह ने अपने दीन की, अपने वलियों की हक़ानियत को ज़ाहिर करने के लिए इस चीज़ को ज़ाहिर फरमा दिया। जिस लाश को लोग कब्र में उतार रहे हैं, ये कोई मामूली बंदे की लाश नहीं है, बल्कि ये अल्लाह के मुक़द्दस वली हज़रत महमूद शाह क़ादरी अल बगदादी हैं। इनका मज़ार मुक़द्दस कर्नाटक के हुबली ज़िले में आज से नहीं बल्कि गुज़िश्ता 300 बरस से वाक़ है। ये अल्लाह के बहुत बड़े बरगुज़ीदा बंदे और वली हैं। इनके मज़ार अक़दस के ताबनाकी को आप इस वीडियो में मुलाहज़ा करें और आप देखें कि इनका मज़ार मुक़द्दस किस कदर हसीन व जमील और ख़ूबसूरत तामीर की गई थी, और गुज़िश्ता कई बरसों से लोगों के लिए मरकज़ तवज्जो और फैज़ रसानी का और फैज़ हासिल करने का ज़रिया ये दरगाह बना हुआ था। अब इस वीडियो में इस मज़ार पाक के रौनक को, इसके ताबनाकी को मुलाहज़ा करें कि किस कदर ख़र्च करके इस मज़ार शरीफ की तामीर की गई थी, और इनका मज़ार अक़दस छोटे मोटे इहाते में नहीं बल्कि बहुत बड़े एरिया में वाक़ था, और कर्नाटक के हुबली ज़िले में एक मरकज़ की हैसियत ये मज़ार पाक रखता था। गुज़िश्ता कुछ दिनों पहले कर्नाटक के सरकार के ज़रिए एक ऐलान पास हुआ कि उनके मज़ार अक़दस से मुत्तसिल जो रोड है, उस रोड को वसी और चौड़ा करने का एक बिल पास हुआ, जिसके तहत ये ऑर्डर दिया गया कि उनके मज़ार अक़दस का भी कुछ इलाका उस रोड के एरिया में आ रहा था। तो हुकूमत ने यह फ़ैसला दिया कि बुलडोज़र के ज़रिए मज़ार को मुनहदिम कर दिया जाए और वहाँ पर रोड को वसी और अरीज़ किया जाए। इसके पेश नज़र बिल पास कर दिया गया और मज़ार अक़दस पर बुलडोज़र चला दिया गया। जब यह बिल पास हुआ तो वहाँ के लोगों ने उलमा की तरफ रुजू किया और मुफ्तियान किराम की एक मीटिंग हुई। मुफ्तियान किराम ने बइत्तेफ़ाक मीटिंग के बाद ये फ़ैसला सादिर फरमाया कि जब यह सरकारी फ़ैसला है तो इसके पेश नज़र हमें लाश को वहाँ से निकाल कर दूसरी जगह मुंतकिल कर लेना चाहिए। इसी के पेश नज़र ये तमामी हजरात ने कब्र की खुदाई की, और जब कब्र को खोदा गया तो लोगों ने जो मंजर देखा, लोगों की निगाहें फटी की फटी रह गई। लोगों ने देखा कि 300 साल पहले अल्लाह के जिस मुक़द्दस बंदे को, जिस वली को वहाँ पर दफन किया गया था, आज तकरीबन 300 बरस के बाद भी उनकी लाश तो बहुत दूर की बात है, उनके कफन को भी मिट्टी ने नहीं खाई और बिल्कुल सही और सलामत है। इसी के बारे में क्या खूब कहा जाता है, ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता। ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के ग़ुलामों का कफ़न मैला नहीं होता। तो ऐसे अल्लाह के मुक़द्दस वलियों के बारे में कहा गया कि जिनके जिस्म तो दूर की बात है, उनके कफ़न तक को मिट्टी नहीं खाती है। तो उनकी लाश को लोगों ने निकाला कब्र से तो देखा कि जिस्म के साथ-साथ कफ़न भी बिल्कुल सही और सलामत है। लोगों की हैरत की इंतहा ना रही। फिर लोगों ने उनकी लाश को वहाँ से उठाया, उठाने के बाद दूसरी जगह पर उसको मुंतकिल किया और वहाँ पर दफन किया गया। तो यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने एक बहुत बड़ा पैगाम हम लोगों को दिया कि अल्लाह के जो मुक़द्दस बंदे होते हैं,
ان کی لاش کو مٹی نہیں کھاتی، لاش تو بہت بڑی بات ہے، ان کے کفن تک کو مٹی نہیں کھاتی۔ اور یہ اس حدیث پاک کی ترجمانی ہے جو اللہ کے رسول نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ 7 طرح کے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے جسم کو مٹی نہیں کھاتی، ان میں انبیاء ہے، شہداء ہیں، صدیقین ہیں، اور یہ اللہ کے ولی بھی ہیں۔ تو یقیناً جو اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں ان کے جسم کو مٹی نہیں کھاتی، بلکہ ان کے کفن تک کو مٹی نہیں کھاتی، یہ ان کا مقام اور مرتبہ ہے۔ اور معاذ اللہ رب العالمین، آج کچھ لوگ ایسے ہیں جو کچھ زمانے سے، گزشتہ کچھ دہائیوں سے یہ کہتے نظر آ رہے ہیں معاذ اللہ کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے۔ ذرا آپ اندازہ لگاؤ، یہ عبرتناک واقعہ جو اللہ نے بنفس نفیس اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام لوگوں کے سامنے ظاہر فرما دیا، یہ واقعہ ان لوگوں کے لیے ایک دندہ شکن جواب ہے، ایک تماچا ہے جو اللہ کے ولیوں کے منکر ہیں، کرامت کے منکر ہیں، اور اللہ کے نبی کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھتے ہیں معاذ اللہ کہ وہ مر کر مٹی میں مل گئے۔ ارے اللہ کے ولی جب مر کر مٹی میں نہیں ملے، ان کو مٹی نہیں کھا سکتی، نہیں کھائی، تو اللہ کے نبی تو تمام اولیاء کے سردار ہیں، تمام انبیاء کے سردار ہیں، ان کو مٹی کیسے کھا سکتی ہے؟ تو یہ منکرین کے منہ پر ایک زوردار تماچا ہے جو اللہ نے ایک دلیل کے طور پر لوگوں کے سامنے اس کو اجاگر فرما دیا۔ بہرحال جو بھی ہے، ہمارا ایمان و عقیدہ یہی ہے کہ اللہ کے نبی، اللہ کے ولی جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، اللہ پر ان کا خصوصی فضل ہوتا ہے کہ ان کو مٹی نہیں کھاتی، اور ان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت حسن سلوک کا معاملہ فرماتا ہے۔ یہ اس کی جیتی جاگتی ایک ثبوت ہے جو اللہ نے کرناٹک کے ہبلی ضلع میں اس کو ظاہر فرما دیا۔ یہ اللہ کے ولی حضرت محمود شاہ قادری البغدادی نام کے ہیں، جو تقریباً 300 برس سے وہاں پر مدفون تھے۔ آج اللہ نے ان کے لاش کو تر و تازہ لوگوں کے سامنے اجاگر فرما کر اس حق کو واضح فرما دیا کہ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ ہم سبوں کو اولیاء کرام سے عقیدت رکھنی چاہیے، محبت کرنی چاہیے، اور ان کے بارگاہ سے فیض حاصل کرتے رہنا چاہیے۔ اسی میں دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سبوں کو بزرگوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو آپ ثواب کی نیت سے دوسروں تک شیئر بھی کریں، چینل میں نئے ہیں تو سبسکرائب بھی کریں۔ اللہ رب العزت ہم سبوں کو دارین کی سعادت سے مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔